कुछ पेशेंट्स मेरे पास 40-45 की एज में आते हैं और आके उनका ये कंसर्न होता है कि जैसे वो 20s में थे वो अब वैसे नहीं है, तो वैसे ही हमें कर दिया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आज इस सीक्रेट को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल है कि आप 40-45 में हो लेकिन आपकी स्किन जो है वो 20s की और आपकी लुक भी वैसे ही होनी चाहिए। तो एक तो ये कि हमें थोड़ा सा अर्ली केयर स्टार्ट करना होती है, क्योंकि जब आपने अगर 40-45 तक आपने कुछ किया नहीं स्किन को, और अब एकदम जब आपके एजिंग के साइंस नज़र आए और आपने सोचा कि नहीं अब मैं वैसी क्यों नहीं हूँ। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन सी चीज़ आती है कि मेरी स्किन तो ऑयली थी और मुझे तो कभी कुछ लगाना ही नहीं पड़ा, तो अब मेरी स्किन ड्राई हो गई है, ये क्या वजह है? तो भाई आपका अपना कोलेजन मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री थी वो अब आपकी रिड्यूस हो गई है, क्योंकि अब हम एक दूसरी एज में एंटर हो गए हैं। तो उस सूरत में जब कोलेजन प्रोडक्शन कम हो गई है, इलास्टिन प्रोडक्शन कम हो गई है, अपनी स्किन का अपना एक इम्यून सिस्टम कम हो गया है, तो उस सूरत में फिर 20s की तरह स्किन को रिएक्ट कैसे करवाना है? अच्छा जी, इसका सीक्रेट ये है कि एक तो थोड़ा सा हमने अर्ली सन अवॉइडेंस स्टार्ट करवा दी थी आपकी, और करवा देनी चाहिए। और प्लस ये कि अगर जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं कि स्किन बहुत ऑयली आ रही है या स्किन बहुत ड्राई आ रही है, तो पीएच बैलेंस को हमने बहुत स्टार्ट से ही मेंटेन करना होता है। तो पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें उस वक्त ही आपके सीरम्स और हमें सन अवॉइडेंस और उस लिहाज से मॉइस्चराइज़र्स आपको यूज़ करवाना होते हैं। अब जबकि वो टाइम गुजर गया, अब हम यहाँ पर आ गए, तो उस सूरत में हमें देखना है कि अब आपका डॉक्टर क्या कहता है। तो आपकी, क्योंकि सब 40-45 वाले इक्वल नहीं होंगे, तो हमें उनकी उस वक़्त देखना है कि उनकी स्किन पे इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के बिल्कुल भी पोर्स नहीं होते और कुछ के बेशुमार पोर्स होते हैं, कुछ के बहुत ही ड्राई स्किन होती है, कुछ की इस एज पर भी आके ऑयल प्रोडक्शन हो रही होती है। तो उस सूरत में हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। एक चीज़ मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि भी स्किन की हमारी ना कोई 5 to 10 लेयर्स होती हैं, तो हर लेयर अपनी तरीके से ना एज कर रही होती है। तो जब हम आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज लेयर्स, ठीक है। तो हमें जैसे अब जो फेशिया है उसको फेशिया की ट्रीटमेंट चाहिए, जो हमारा मसल है उसको हमें मसल के हिसाब से ट्रीट करना है, जो स्किन है उसको हमें स्किन के हिसाब से ट्रीट करना है। टॉप 7 ट्रीटमेंट्स जो कि आपको एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देती हैं वो क्या हैं? इसमें आपकी रीसर्फेसिंग लेज़र जो आपको टाइटनिंग, लिफ्टिंग और ब्राइटनिंग और पोर टाइटनिंग देते हैं। इसके साथ साथ आपको सेकंड नंबर पर चले जाएं तो देन वी हैव केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में मॉडरेट पील और डीप पील्स आपको लिफ्टिंग, टाइटनिंग, पोर टाइटनिंग, रिंकल रिमूवल प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ हम बूस्टर्स दे रहे होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड्स। फिर उसके बाद आपके लिक्विड्स आ जाते हैं जैसे कि फिलर्स जो कि आपको फिलिंग इफेक्ट देते हैं, लिफ्टिंग भी देते हैं, रिंकल रिमूवल भी देते हैं और रिजुविनेशन भी देते हैं। फिर हमारे बोटॉक्स, फिर थ्रेड लिफ्ट्स, और फिर उसके बाद अब हम लैंड कर गए हैं नैनो फैट टेक्नोलॉजी पर, जिसमें कि आपकी अपनी बॉडी का फैट और उसमें से एक्सट्रैक्ट किए गए स्टेम सेल्स जो कि आपकी स्किन में इंजेक्ट किए जाते हैं और ये भी आपको परमानेंट एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं।